नमस्ते सभी को। सब अपने पाँव आगे फैला लीजिए, पैरों की उंगलियां चलाएंगे। दोनों पैरों को सांस भरते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे। घुटनों पर पूरा खिंचाव देंगे। घुटने, पिंडलियां रिलैक्स। सांस भरते हुए पीछे की तरफ लाएंगे। इतना पीछे खींचेंगे कि आपकी एड़ियां जमीन से उठ जाएं। रिलैक्स। इसको हम एक बार और कर लेंगे जल्दी जल्दी। दोनों पैरों को मिला के पूरी तरह घुमाएंगे 5 बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए साइड में ले जाएंगे। घुटने सीधे, पैरों को खींचते हुए रिलैक्स। राइट साइड जाएंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक फुट के गैप पर रखेंगे और राइट साइड पे ले जाएंगे। रिलैक्स। दूसरी साइड ले जाएंगे। रिलैक्स। अब अपनी राइट लेग को 90 डिग्री पर राइट साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। तो अपनी राइट लेग से हम बड़ा सा जीरो बनाएंगे, पूरी तरह बाहर की तरफ खींचते हुए लेग को जीरो बनाएंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी साइड करेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा करेंगे। 1 2 3 4 5। तो अपनी थाई घुटने को थाई के पास पकड़ते हुए हम इसको साइक्लिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। दूसरी लेग को सेम। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैरों को मिलाते हुए हम 10 बार इसको आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब सबका हो जाए अपना लेफ्ट लेग राइट थाई पर लाएंगे और पंजे को हम 5 बार उल्टा और 5 बार सीधा घुमा लेंगे। और घुटने को हम पूरी तरह जमीन से लगाएंगे, पुश करेंगे इसको नीचे की तरफ। सांस भरते हुए छाती से लगाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे हम 5 बार कर लेंगे। 2 3 4 5। एड़ी को हाथ में लेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को नीचे की तरफ जमीन के पैरेलल लाएंगे और इसको हम मूव करेंगे। और अब इसको कमर सीधी रखते हुए अपनी छाती से लगाएंगे ऊपर तक और इसको मूव करेंगे। अपना पैर पकड़ के इसको घुटने को सीधा करेंगे और इसको हम घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5। अपनी
लेग से करते हैं, पंजे को घुमाएंगे आगे पीछे, घुटने को जमीन से लगाएंगे, सांस भरते हुए छाती से, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 बार करेंगे। 2 3 4 5। हम उसको एड़ी को के नीचे हाथ रख के घुटने को दबाते हुए इसको जमीन पे पैर लाके मूव करेंगे, और ऊपर उठाते हुए छाती से लगाते हुए इसे मूव करेंगे। पैर को पकड़ के घुटना सीधा, उसके बाद इसे घुमा लेंगे। 5 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को कंधों के बराबर फैला लेंगे थोड़ा सा ज्यादा। घुटना दूसरे पैर की एड़ी के पास रखेंगे, दूसरा पैर सीधा रखेंगे, रखेंगे यहाँ, रिलैक्स। ऐसे दूसरा घुटना भी, रिलैक्स। इसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7 8 9 10। अब इस तरह बैठते हुए अपनी पंजों को मिलाते हुए बटरफ्लाई पोज बनाएंगे, बटरफ्लाई करेंगे। कोशिश करें बटरफ्लाई करते वक्त आपके घुटने आपके आसन को लगे, कमर सीधी रहे। जिनके नहीं लगते वो इस तरह हाथों से प्रेशर देके नीचे भी पुश कर सकते हैं। अपने पंजों को पकड़ते हुए अपना माथा पंजे पर लगाने का प्रयास। वापस। अब हम पद्मासन या सुखासन जैसे आपको इजी लगे बैठ सकते हैं। हम हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे, धीरे धीरे मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे। मुट्ठियों की एक्सरसाइज होगी इससे आपकी। दोनों मुट्ठियों को बंद करते हुए इसको धीरे धीरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों मुट्ठियों को इस तरह मिलाते हुए हम आगे पीछे ले जाएंगे और कंधे से पैरेलल लेते हुए, और खुले ना, जब हम आगे ले जाए तो मुट्ठी ना खुले, जितना चाहे उतना करें, बस मुट्ठी ना खुले। दोनों कलाइयों को पकड़ते हुए पीछे से हम छाती की तरफ लाते हुए कंधे को खींचेंगे। इससे हम दूसरी साइड करेंगे। एक बार और करते हैं। दूसरी साइड घुमा लेते हैं 5-5 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 hold up, 1 2 3 4 and 5। हाथ को इस तरह स्ट्रेच देंगे आगे की तरफ। हाथों को इस तरह पीछे ले जाते हुए खिंचाव देंगे, और उसके बाद ऊपर की तरफ ले जाते हुए अपना माथा जमीन से लगाने का प्रयास। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हाथों को ऊपर ले जाने की। अब एक बार पीछे इस तरह नमस्कार की मुद्रा में आएंगे। इससे भी कंधों को अच्छा खिंचाव मिलता है। वापस आते हैं। अब अपना राइट हैंड लेफ्ट घुटने पर रखेंगे
और लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए सांस छोड़ते हुए जमीन के पैरेलल लाएंगे। अपनी कमर में पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। वापस यही अब हम राइट घुटने पर लेफ्ट हैंड रखेंगे, ऊपर जाते हुए नीचे। जो आपका दूसरा हाथ है वो कान के पीछे की, जितना पीछे की तरफ रहेगा उतना अच्छा खिंचाव महसूस करेंगे आप। वापस एक बार कंधों को घुमा लें, धीरे धीरे घुमाएंगे और खिंचाव महसूस करेंगे। 5, उल्टा करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह कंधों पर रखते हुए कोहनी मिलाते हुए पूरा 5 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। 5, उल्टा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपनी गर्दन को राइट साइड में ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, और कंधा नहीं घुमाएंगे बिल्कुल भी, ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ देखने का प्रयास। वापस लेफ्ट देखेंगे। वापस अगेन राइट। रिलैक्स। लेफ्ट। रिलैक्स। और गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। रिलैक्स। नीचे। ऊपर। नीचे। दोनों हथेलियों को अपने शरीर के दाएं बाएं रख लेंगे और अपने राइट ईयर को राइट कंधे पर लगाएंगे। रिलैक्स। और लेफ्ट कंधे पर। रिलैक्स। अगेन राइट जाएंगे। रिलैक्स। लेफ्ट। रिलैक्स। अब गर्दन को 3-3 बार हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, कंधे से कान को लगाते हुए। उल्टा करते हैं। और दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। सभी अपने आसन पर इस तरह बैठ जाएंगे। एक बार अपने थाइस को फैलाते हुए अपने एल्बोज से प्रेशर देते हुए नमस्कार की मुद्रा लेंगे। अपने हाथों को बिल्कुल पैरेलल कर लेंगे जमीन से। एक हाथ जमीन पे रखते हुए राइट हैंड ऊपर ले जाते हुए ऊपर देखेंगे। कमर में पूरा ट्विस्ट। वापस आते हैं, अब यही दूसरा हाथ ले जाते हैं। वापस। अब अपने आसन पर खड़े होकर अब हम
10 बार उठक बैठक करेंगे। जो उठक बैठक नहीं कर सकते वो हाफ करें। 10 बार करेंगे हम, पूरा करेंगे 1, और जो हाफ करेंगे वो इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करने के बाद अपने अपने आसन पर थोड़ी सी यौगिक जॉगिंग करेंगे, साइड में और पीछे की तरफ सांसों के साथ। यौगिक जॉगिंग जब हम सांसों के साथ करते हैं तो फैट अच्छा बर्न होता है। लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है। थोड़ा सा ट्विस्ट। सांस को नॉर्मल करने के लिए हम थोड़ा लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे। हम इस तरह करके पूरा पीछे झुकते हुए लंबी सांस, गहरी सांस भरेंगे और फिर वापस आएंगे। इस तरह पूरा लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, कमर को झुकाते हुए और छोड़ते हुए सामने आएंगे। ये हम 10 बार करते हैं। ये लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे हम इसमें। इसमें हमारी ब्रीदिंग की, पीठ की, बाजुओं की सभी एक्सरसाइज कवर हो गई है। अब हम, अगर सांसें नॉर्मल हो गई हैं तो अब हम 50 बार कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैरों को फैलाएंगे, एक हाथ को नीचे ले जाएंगे, दूसरे हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हुए आंखें ऊपर, सभी जानते हैं। और जिनकी कमर में पेन है अगर, वो इस तरह खड़े होकर पीछे की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस रोकते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, बढ़ते हुए सामने। तो 50 बार सब अपनी अपनी गिनती से शुरू करें। जब हो जाए सबका, थोड़ा सांसों को नॉर्मल कर लें, चाहे अनुलोम विलोम करके या फिर थोड़ी कमर मटका के। गहरी गहरी सांस भरें, सांसों को बिल्कुल नॉर्मल कर लें। तो हम ना, सबको याद होगा, हम इस तरह करेंगे। पहले पीछे जाएंगे, आगे आएंगे, आगे जाकर सरल रेखा में आएंगे, फिर वापस आएंगे और पीछे जाएंगे। इसे हम 10 बार करते हैं। जो जिस तरह करना चाहते हैं सब अपनी अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग करें। दो, तीन, चार,
5 6 7 8 9 10। वापस आके सब अपना 10 करने के बाद ना थोड़ा कमर मटका लेंगे, सांसों को नॉर्मल कर लेंगे। एक बार हम सांसों को नॉर्मल करने के लिए वृक्षासन कर लेते हैं। तो हम अपना राइट लेग थाइस के पास ले जाएंगे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपना बैलेंस बनाएंगे। लंबी गहरी सांस को नॉर्मल रखेंगे। जिनका बैलेंस नहीं बनता है वो सहारा भी ले सकते हैं। वापस आते हैं, ये हम लेफ्ट से करेंगे। धीरे से दोनों तरफ हाथ करते हुए वापस आते हैं। अब हम 5 मिनट सूर्य नमस्कार करेंगे। धीरे धीरे करेंगे हम, इसमें साथ में एक्सरसाइज करते हुए एक राउंड करेंगे हम। इवन हुआ 5 मिनट, सिंगल राउंड में हम सभी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले सूर्य देवता का वाहन सूर्याय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए पूरा खिंचाव देंगे ऊपर की तरफ, शरीर को पूरी तरह खींचेंगे। कमर से सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और हथेलियां दोनों पैरों के आसपास, अपनी टखनों को पकड़ेंगे और अपना छाती घुटनों से लगाने का प्रयास। अब पैर के दाएं बाएं हथेलियों को रखते हुए अपना सीधा पैर पीछे की तरफ ले जाएंगे। बायां पैर हथेलियों के बीच में रहेगा। कमर को झुकाते हुए गर्दन ऊपर करते हुए तो अपना बायां पैर भी पीछे ले जाएं और पर्वताकार स्थिति में आ जाएं। अपने एड़ी पंजे जमीन से लगाने का प्रयास और माथे को भी आसन से लगाने का प्रयास हाथों के बीच में। अपने सर को आसन से लगाते हुए पैरों को ज्यादा से ज्यादा शरीर के पास और अपना दाहिना पैर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पैर में खिंचाव देंगे, रुकेंगे यहाँ। वापस आते हैं। अब यही हम बाएं पैर से करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। वापस। अब दोनों घुटनों को हम कंधों के बराबर जमीन से लगा लेंगे।
जमीन से लगा के यहाँ हम करेंगे मर्जरी आसन। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर की तरफ ले जाएंगे, कमर नीचे, और सांस छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। इसको हम 20 बार करते हैं। दस बार ही करते हैं, 5-5 बार हम गर्दन को और कमर को पूरी तरह घुमा लेते हैं इस तरह से। 1 2 4 5 उल्टा, 1 2 3 4 5। उठते हैं, दोनों पैरों को पीछे से इस तरह क्रॉस बनाकर और 10-12 पुशअप्स करेंगे। 1 2, छाती जमीन से, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे तो इतना होते हैं। अब हम अपने एक घुटने को, लेफ्ट घुटने से शुरू करती हूँ मैं, लेफ्ट घुटने को हम इस तरह से 10 बार ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3, ज्यादा से ज्यादा ऊपर, 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे घुटने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने एक लेग को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर ले आएंगे, परपेंडिकुलर शरीर के, और इसको हम 10 बार ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी लेग को ले जाएंगे ऐसे ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से हम अष्टांग प्रणाम की स्थिति में आ जाएंगे। अपनी छाती को, अपनी कौड़ी को जमीन से लगाएंगे और सांस छोड़ते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। भुजंगासन में आने के बाद हम अपने लेफ्ट साइड से अपनी राइट एडी को देखेंगे, त्रियक भुजंगासन। वापस अब हम राइट साइड से अपनी लेफ्ट एडी को देखेंगे, वापस। यहीं पर ही इसी के साथ ही हम जो हमारे पेट के बल वाले थोड़े आसन हैं वो भी कर लेते हैं। हम 20 बार भुजंगासन करेंगे। अठारह 19 20। परफेक्ट आसन में रिलैक्स करेंगे। ज्योति जी 20 बार ही करना था ना? 20 20 ठीक है। अब हम एक बार अपनी घोड़ी के नीचे दोनों हथेलियों को रखते हुए 20 बार फिर से एक और राउंड कर लेते हैं। घोड़ी के नीचे रखेंगे, मैं दिख रही हूँ सबको।
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स करेंगे। यहीं पर हम करेंगे धनुरासन। अपनी एड़ियों को पकड़ते हुए पीछे से घुटना और आगे से छाती को उठाते हुए हम धनुरासन में आएंगे। पेट पर अपना पूरा वजन देंगे। इस पोजीशन में आ जाए तो हम लेफ्ट राइट रोलिंग कर लेते हैं। आगे पीछे रिलैक्स। दोनों हथेलियों को पैरों के नीचे ले जाते हुए आइस के नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर हम 20 बार करेंगे शलभासन। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 5 बार दोनों पैरों से करेंगे। जब हो जाए सांसें नॉर्मल हो जाए तो नॉर्मल करने के बाद वापस पर्वताकार स्थिति में आएंगे। पहले हम दायां पैर पीछे लेकर गए थे, अब दायां पैर आगे की तरफ लाएंगे। कमर पीछे, गर्दन ऊपर। अपना बायां पैर भी आगे लाकर अपना छाती माथा घुटने से लगाने का प्रयास। कानों को रखते हुए अपने दोनों बाजुओं को ऊपर ले जाते हुए कमर से पीछे की तरफ जाएंगे। वापस नमस्कार की मुद्रा में और अपने अपने आसन पर हम रिलैक्स करेंगे। पूरा अच्छे 1 मिनट अब रिलैक्स करें सभी। अपना शरीर पूरी तरह आसन पर छोड़ दें। एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां ऊपर, कमर सर पूरी तरह आसन से लगा हुआ। यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल करें सांसों को। सांसें नॉर्मल हो जाए। ये बाजू हाथों को ताड़ासन में ले जाएंगे।
दोनों पैरों पैरों को हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हुए आपके तीनों बंद लग जाते हैं। ताड़ासन में पूरा खिंचाव देंगे शरीर को। रिलैक्स। एक बार और खींचेंगे शरीर को। रिलैक्स। उसके बाद हम पश्चिमोत्तासन और हलासन में जाते हुए 4-5 बार नावासन करते हुए 30 सेकंड हलासन में रुकेंगे और 30 सेकंड हम तो करते हैं, क्या नाम है इसका, सर्वांगासन। शुरू करते हैं। जितना फास्ट करेंगे पैर पीछे जाएंगे उसमें। सभी अपनी अपनी क्षमता से करें, जबरदस्ती कुछ ना करें। से दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हुए सर्वांगासन में जाएंगे। शरीर बिल्कुल सीधा, कंधे खींचे हुए, आपका वजन आपके कंधों पर। वापिस हलासन में जाते हुए धीरे से अपनी रीढ़ को जमीन पर रखते हुए धीरे से बहुत धीरे धीरे हम वापस आएंगे। हमारा सर ना उठे और पैरों को पटकेंगे भी, आराम से जमीन पर रखेंगे और रिलैक्स। यहाँ से हम इसका उत्पादन करेंगे। पैरों को शरीर के नजदीक लाते हुए एड़ियों को पकड़ेंगे और जाएंगे कंधार आसन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आते हैं। और चक्रासन के लिए सभी ट्राई करेंगे एक बार, जितना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका शरीर उठे, आप सर जमीन से लगाने तक का भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो दोनों हथेलियों को कंधों के आसपास और अपना सर इस तरह आसन से लगा देंगे। जो यहाँ रुक सकते हैं वो यहाँ तक करें और जो कुछ शरीर को उठा सकते हैं वो चक्रासन करें। धीरे से अपना सर पीठ को जमीन से रखते हुए रिलैक्स करेंगे।
एक बार हम बस पैरों की साइकिलिंग कर लेते हैं। 25 बार इस तरह करेंगे, 25 बार आगे और 25 बार इस तरह पीछे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम साइकिल कर लेते हैं अपनी अपनी गिनती। शुरू कर दें। रिलैक्स। इसके बाद बस हम एक मकर आसन की विधि कर लेते हैं। मकर आसन की पहली विधि, और उसके बाद बैठ के हम कुछ आसन करेंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर कंधों के स्ट्रेट ले जाइए और घुटने और एड़ी पंजों को मिलाते हुए आप राइट साइड में लाएंगे, गर्दन लेफ्ट साइड में जाएगी और आप पूरा ट्विस्ट महसूस करेंगे अपनी कमर में। यहाँ रुकेगी। जिनके घुटने नहीं लगते वो इस तरह प्रेशर देकर भी रोक सकते हैं। वापस आते हैं, ये हम लेफ्ट में ले जाएंगे। ध्यान रहे अपना कंधा बिल्कुल ना उठे आपका और घुटने जमीन से लग जाए। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसको साइकिल पेन होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। वो सुबह शाम किसी भी वक्त इस तरह लेटे भी ऐसी कमर दर्द हो तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपके साथ हैं, धीरे से सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, पैर फैला लें और रिलैक्स करें। दो चार आसन हम बैठकर कर लेते हैं। बैठकर सबसे पहले हम अपना अंगूठा पकड़ेंगे पैर का। देखा होगा लेकिन सबको पैर को ज्यादा से ज्यादा फैला लें। अपना अंगूठा पकड़ेंगे, कोहनी आगे की तरफ लाएंगे, दूसरा हाथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे लाते हुए इस तरह अपना उधर ऊपर की तरफ देखेंगे और कान के पास आपकी बाजू रहेगी, घुटना सीधा। नीचे का हाथ आपका फ्री हो जाता है। वापस आते हैं, यही हम दूसरी तरफ करेंगे। छोड़ते हुए वापस आते हैं। अब हम इसका उपासन करेंगे। कोणासन करते हैं। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखते हुए हम अपना शरीर एक सरल रेखा में ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसमें आज हम 60 के काउंट तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 20, 30, 40, 50, 60। धीरे से वापस। अब हम मंडूकासन करेंगे। सभी या तो मेरी तरह या फिर अपना डाइनिंग चेयर ले सकते हैं या वज्रासन में बैठ जाएं। पहले सांसों को रिलैक्स कर लें। मंडूकासन की पहली विधि करेंगे। इस तरह अंगूठा बीच में रखते हुए मुट्ठियां बनाएंगे, पेट के नीचे की तरफ रखेंगे, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर, और यहाँ हम कपालभाति करेंगे। अगर आपको खाना खाए हुए 3.5 से 4 घंटे नहीं हुए तो ये अवॉइड करें, और पीरियड्स में भी अवॉइड करें। वापस आते हैं। दूसरी विधि में हम मुट्ठी को नाभि के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ से कटोरी बना के उसको दबाते हुए सेम नीचे की तरफ जाएंगे सांस छोड़ते हुए, और यहाँ पर भी हम कपालभाति करेंगे। वापस आते हैं। तीसरी विधि में इस तरह हम कटोरी बनाएंगे दोनों हाथों से ऊपर नीचे रख के, और जब हम नीचे जाएंगे तो इस तरह पेट की मसाज करेंगे। इसमें कपालभाति नहीं हो पाती। वापस आते हैं। चौथी स्थिति में हाथ को ऐसे रखते हुए अपने पेड़ू भाग में पेट को ऊपर की तरफ ले जाते हुए पेट के नीचे वाले भाग को अच्छे से दबाते हुए हम माथा जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें भी कपालभाति नहीं हो सकता, तो ज्यादा से ज्यादा पेट को दबाएंगे और माथा जमीन से लगाएंगे। अगर इसको पद्मासन में करेंगे तो और भी अच्छा प्रेशर आएगा। वापस आते हैं। हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन में इस तरह एक एड़ी पर बैठते हुए घुटने को घुटने के ऊपर रखेंगे। जो घुटना हमारा ऊपर है वही हाथ हम ऊपर से इस तरह पीछे से पकड़ लेंगे, गर्दन थोड़ी ऊपर, और यहाँ पर हम कपालभाति करेंगे। चेंज करते हैं। रिलैक्स। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में एक पैर आगे ले जाएंगे, दूसरे पैर को घुटने को खड़ा करते हुए घुटने छाती के बीच में से हाथ को लाते हुए और दूसरे घुटने को पकड़ेंगे
ये घुटना खड़ा हुआ है, वो हाथ पीछे पीछे की तरफ देखते हुए, इसमें भी हम कपालभाति करेंगे। वापस चेंज करते हैं। वापस आते हैं। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। जिसकी घुटनों में प्रॉब्लम है वो या तो अपने आसन को फोल्ड करने या तकिया नीचे रख सकते हैं घुटनों के। घुटनों को कंधों के बराबर खोलेंगे। कमर के पीछे हाथ रखते हुए पीछे ले जाएंगे और फिर हाथों को एड़ियों से रखते हुए और कमर को आगे की तरफ धकेलेंगे। यहाँ चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं, ऑप्शनल है। वापस आते हैं। सभी जिस तरह बैठना चाहते हैं, और चाहे भुजंगासन में, चाहे वज्रासन में, चाहे सुखासन में बैठकर इस तरह हाथों को रखते हुए हम करेंगे सिंहासन। पूरा ये लंग्स के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। पूरा दहाड़ते हुए शेर की तरह हम 4 बार आगे, 3-3 बार दोनों साइड करेंगे। हो जाए तो गले की यौगिक मालिश करेंगे। कॉलर बोन को सहलाएंगे। हम 5 बार हंसी कर लेते हैं और उसके बाद हम ओम की ध्वनि करेंगे। हम शुरू करते हैं। शांत बैठेंगे, अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद कपालभाति शुरू करेंगे। शांत। अब हम 7 मिनट तक, अभी 6 मिनट करते हैं, 1:30 बजे तक हम लोग कपालभाति करेंगे। इस बीच में जो शीर्षासन करना चाहें वो कर सकते हैं। कपालभाति में हम सांस को एक्सहेल पर ज्यादा ध्यान देंगे और जब हम
जोर से जब एक्सहेल करते हैं तो पेट अपने आप पीछे की तरफ हिट होता है। खाने का समय 2 घंटे का करीब गैप होना चाहिए इसमें, और पीरियड्स में अवॉइड करें। और जिन प्रॉब्लम है वो इसको थोड़ा स्लो स्पीड रखें। जो इस बीच शीर्षासन करना चाहते हैं वो शीर्षासन कर सकते हैं। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, ध्यान से। शीर्षासन करने में दिक्कत होती है, सर जमीन से नहीं लगता है, वो हैंड स्टैंड भी कर सकते हैं अपनी हथेलियों पर। किसी किसी को होता है कि सर जमीन पर रखने में सर में दर्द या कुछ इस तरह की दिक्कत आती है, तो वो इसका फायदा लेने के लिए अपने हाथों पर कर सकते हैं। इस तरह हथेलियों को जमीन पर रखते हुए पीछे से ऊपर जाते हुए इस तरह कर सकते हैं, तो इसमें भी शीर्षासन का पूरा फायदा मिलता है। आपकी बाजुएं भी मजबूत होती है। जब भी वापस आए शीर्षासन में तो एकदम ना खड़े हो, उत्थान बालासन या बालासन में विश्राम जरूर करें। तारी एल्बोज को थोड़ा सा और सामने रखो। अगर हेड के साथ में ही रहेगा ना तो ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल बनेगा तब प्रेशर आपकी हील्स उस पे रहेगा, एल्बोज पे। जब तक एल्बोज पे प्रेशर नहीं आता ना, एकदम ट्रायंगल, आपके दोनों एल्बोज और आपका हेड ट्रायंगल बनना चाहिए। ध्यान रखें जब भी प्राणायाम करें तो अपने मूलबंध पर ध्यान दें और कोई ना कोई मुद्रा लगाकर रखें, योग मुद्रा या इस तरह से वायु मुद्रा, कई सारी मुद्राएं बताई हैं तो मुद्राओं पर जरूर ध्यान दें। साथ आखिरी के 2 मिनट। आठ सर मई को सर मैं 8 लीव मई कर ठीक है, 8 मई को शंख प्रक्षालन करने जा रहे हैं मॉर्निंग में।
रिलैक्स करेंगे सभी। लंबी गहरी सांस लेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे अग्निसार। अग्निसार में हम सांस भर के निकली हुई सांस में पेट को आगे पीछे करेंगे। इसको दोनों स्थिति में कर सकते हैं, खड़े होकर भी और बैठ कर भी। तो शुरू करते हैं। और जिनको ध्यान रहे, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो एक सांस में 15 से 20 बार करें, सिर्फ उससे ज्यादा ना करें। और अगर पेट में अल्सर है तो उसे अवॉइड करें। और सेम पीरियड्स के लिए भी है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आखिरी बार एक सांस और करेंगे। रिलैक्स। सांस लेंगे, सांस को नॉर्मल करेंगे बिल्कुल। और इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। इसमें हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। लेफ्ट से सांस को भरेंगे, उसको रोकेंगे कुछ सेकेंड। जितनी देर में भरी है उससे थोड़ा ज्यादा समय लेते हुए हम वापस राइट से निकालेंगे, फिर राइट से भरेंगे और रोकते हुए लेफ्ट से निकालेंगे। तो इसको हम जहाँ से शुरू करेंगे वहीं से निकालेंगे। मुद्रा ये रहेगी इसमें, अपनी रिंग फिंगर और अपना अंगूठा, ये दो चीज हम यूज करेंगे। और इसको कोई भी कर सकता है। इसको प्रेगनेंसी में, कोई बड़ा बूढ़ा है, कोई बच्चा है, समय का भी कोई नहीं है, इसमें खाना खाया हुआ है नहीं खाया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी किसी भी समय कर सकता है।
रिलैक्स। थोड़ा समय है हमारे पास, बहुत समय से हमने त्राटक नहीं किया है, तो हम 30-30 के काउंट तक एक बार त्राटक की क्रिया कर लेते हैं। बहुत समय हो गया है, तो सभी ध्यान देंगे। आपको को ब्लिंक नहीं करना है, अपने अंगूठे को आगे ले जाते हुए, सामने अंगूठे के नाखून को देखते हुए, और हम 30 के काउंट तक उसको टकटकी लगाकर देखेंगे। आंखों को कोशिश करें ब्लिंक ना करें। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बंद कर लिया आंखें। अंगूठे को नाक के पास लाते हुए इसको हम इसी काउंट तक देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। आंखें बंद कर लेंगे। अब हम अंगूठे को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और उसको देखेंगे। गर्दन सीधी रहेगी आपकी, सिर्फ आंखों के जो आपके आई बॉल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद कर ले। सेम नीचे रखते हुए नीचे देखेंगे, सिर्फ आईबॉल्स नीचे जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आंखें बंद कर ले। अब हम लेफ्ट साइड पर रखेंगे, लेफ्ट साइड पर देखेंगे या राइट पर, जो भी आपका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। दूसरा अंगूठा दूसरी साइड ले जाएंगे, देखेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। अब एक बार अपनी आंखों को खोलते हुए पूरा लेफ्ट टू राइट पूरा घुमाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। बंद कर लेंगे आंखों को। अब हाथों की कटोरियां बनाते हुए आंखों के ऊपर बिल्कुल अंधेरा करेंगे और आंखों को अंदर अंधेरे में झपकेंगे। रिलैक्स। एक बार हम समय रेचक क्रिया कर लेते हैं। इसमें हम धीरे धीरे 15-15 बार करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो हम धीरे धीरे करेंगे और 15-15 बार चालू क्रिया करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। धीरे धीरे सांस भर के ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे।
रिलैक्स। अब सामने की तरफ ले जाएंगे, सांस भर के सामने, भर के आगे और पीछे। रिलैक्स। कंधों में आगे की तरफ लाते हुए 8 बार ऊपर 8 बार नीचे। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स। हाथों को इस तरह कंधों के बराबर लाएंगे और इस तरह हिट करते हुए अपने रिब्स को, इसको भी हम 15 बार करेंगे। हो जाए तो उत्थान बालासन में आराम करेंगे। इससे हमारी स्पाइन को भी अच्छा रिलैक्स मिलेगा। अपनी छाती को और थोड़ी को जमीन से लगा देंगे और कमर को नीचे की तरफ झुका देंगे। वापस आते हैं। गर्मी है इसलिए हम एक बार प्राणायाम करें जिसमें हम जीभ को दांतों के बीच में लगाकर साइड से हवा भरते हैं पूरी शरीर के अंदर और फिर नाक से उसको निकालते हैं इस तरह से। रिलैक्स करते हैं। एक बार हम मूल बंद लगाकर और अपने जो नीचे वाला लोअर स्टमक जिसे हम कहते हैं, लोअर स्टमक को अंदर की तरफ खींचेंगे और सांसों को नॉर्मल रखेंगे। उसमें हम 1 मिनट तक रुकते हैं। सभी को पता होगा, सभी करते हैं, हम डेली का प्रयास करते हैं। इसमें हमारे लिए, सभी के लिए वो बहुत अच्छा है। मूल बंद लगाएंगे, अपना लोअर स्टमक को अंदर की तरफ खींचेंगे और सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। रिलैक्स करेंगे। अब हम 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके बाद आंखें नहीं खोलनी है। भ्रामरी प्राणायाम में अपनी आंखों को, कानों को बंद करते हुए, माथे पर और नाक पर उंगलियां रखते हुए हम अंदर ही अंदर एक ओम की ध्वनि करेंगे।
रिलैक्स। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ। अपनी सांसों को आकर जाकर देखेंगे। भगवान का धन्यवाद करेंगे। गुरु का धन्यवाद। अपने योग गुरु श्री अरुण श्रीवास्तव जी को धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद। माता पिता का धन्यवाद। अपने पति, अपने बच्चों का, अपने सभी घर वालों का धन्यवाद। इस नेचर का धन्यवाद। सभी को धन्यवाद देते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने हाथों को रगड़ते हुए उसमें ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर ग्रहण करेंगे। अपने शरीर पर ग्रहण करते हुए जब अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक्स वेरी मच ज्योति। थैंक यू ज्योति जी।